साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने जा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4.0 हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें। हिंदी साहित्य, यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 80 अंक का हिंदी पूछा जाता है, 40 अंक का जीएस पूछा जाता है। उसकी तैयारी कैसे करनी है मैंने एक वीडियो में बता रखा है। इससे जस्ट पहले का जो वीडियो है उसमें बता दिया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं 80 अंक की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है तैयारी करना, और हमारे साथ जुड़े छात्रों ने 76 अंक तक स्कोर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 80 में 76 अंक लाना कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं, ओके, और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ क्लास के दौरान ही सब कुछ आपको याद हो जाए, ओके। तो चलिए सीधी बात, हाँ, हम करने जा रहे हैं कि कैसे तैयारी करें कि हमारा भी इस तरह का अंक आए, ओके। तो एक चीज़ आप पहले ध्यान रखिए कि कितना कितना अंक पूछ लिया जाता है। 80 अंक को आप यदि डिवाइड करेंगे ना तो कुछ इस तरह का रहता है। 20 अंक, 20 से 25 अंक रहता है आपका गद्यांश, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 अंक का गद्यांश आपसे पूछ लिया जाता है, ओके। बाकी बचे 60 अंक। 60 अंक में 30 अंक साहित्य से, और खास करके साहित्य के इतिहास, ओके, इसी सेक्शन से पूछा जाता है, साहित्य के इतिहास से। और 30 अंक व्याकरण से पूछा जाता है, ओके। तो अब इसी की तैयारी हम कैसे करें, कहाँ से करें, वही हम देखने जा रहे हैं। पहली बात, 20 अंक गद्यांश की तैयारी कैसे करेंगे आप। देखिए, गद्यांश की कोई तैयारी होती नहीं है सच बताएं तो, ओके। लेकिन आप लोग कोई भी उपन्यास उठाइए, ओके, कोई भी कहानी उठा लीजिए, ओके, एक पैराग्राफ पढ़िए और सोचिए कि यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा। बस इतना करिए और आपको मिलेगा कहाँ। तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। यदि आप दूर दराज के हैं और आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ओके, हाँ, कहाँ से मैं उपन्यास उठा लूँगा, कहाँ से मैं कहानी उठा लूँगा। बहुत नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा उपन्यास पढ़ने लगे, आपको मन लग जाए तो वो अलग मसला है। लेकिन आप कम से कम एक दिन में आप 5 से 7 पेज पढ़िए, और हर पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप ये सोचिए, हाँ, कि इससे प्रश्न क्या आएगा, ओके। तो आपको आराम से एक गद्यांश की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो पता चल जाएगा। और आपके पास ये काम करने के लिए 2 मंथ है, 2 महीना है, हाँ, वो करिए। और आपको कहाँ से मिलेगा, मैं थोड़ा सा वेबसाइट दिखा देता हूँ। बहुत सारे फ्री वेबसाइट हैं जहाँ से आप आ, उपन्यासों को पढ़ सकते हैं। सबसे मस्त वेबसाइट है हिंदी समय, हिंदी समय .com पे जाइए, और किसी भी उपन्यास, खास करके मैं कहूँगा कि पुराने राइटर को पढ़िए, नए राइटर को मत पढ़िए, ओके। मान लीजिए आपको कोई उपन्यास पढ़नी है, ओके, उठाइए, ओके। कोई भी राइटर राइटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पुराने राइटर को आप, मान लीजिए रविंद्रनाथ को ही पढ़ना चाह रहे हैं, ओके। रविन्द्रनाथ का गोरा उपन्यास काफ़ी फेमस है, ये उठाइए, ओके। ये देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है। वर्षा राज, श्रावण मास की सुबह है, बादल बरसकर छट चुके थे, निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है, सड़कों पर घोड़ा गाड़ियां लगातार दौड़ रही है। और इस तरह से एक पैराग्राफ पढ़िए, ओके। यहाँ से आप यहाँ तक पढ़िए, ओके। उसके बाद आप सोचिए कि क्या प्रश्न बन सकता है, पूछ लिया जाएगा कौन सा मास का वर्णन है, किस शहर का वर्णन है, ओके। घोड़ा गाड़ी लगातार दौड़ रही है, तो घोड़ा और गाड़ियां में कौन सा समास है, ओके। या फिर फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं, जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात, भात रोटी तैयार की जा रही है, रसोइयों की अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, ओके। धुआं उठ रहा है, तो धुआं जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ओके। तो इस तरह की चीज़ें आप ध्यान रखिए। इससे पढ़ने से यही होता है, और गद्यांश को इसी तरह से तैयार करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, इसका अलग से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक दिन में चाहे 10 पेज पढ़ लिए, बहुत हुआ ये, ओके। मान लीजिए आपको उपन्यास पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कहानी पढ़ लीजिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करिए। जैसे फकीर मोहन सेनापति उड़ीसा के हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। 2 बीघा, हालांकि ये उपन्यास है। रेवती मान लीजिए इनकी एक कहानी है। तो रेवती देखिए, हाय रेवती, हाय रेवी, हाय कलमुही, हाय कुलभक्षिणी, ओके। कटक जिले के, कटक मतलब उड़ीसा हुआ, हाँ। हरिहरपुर परगने में एक छोटा सा कस्बा नाम था पाटपुर, ओके। गांव के अंतिम छोर पर, हाँ,
एक घर। तो इस तरह से आप पढ़ते चलिए, आपको पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये मेरा सजेशन है, और यदि आपको लगता है दूसरा कोई तरीका है तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। और एक साथ आप एक काम और करिएगा कि जो है 9 सेट आपके पास है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 1, 2 और 3 का। 9 सेट है, और मान लीजिए एक में ऑन एन एवरेज 4 गद्यांश है। ओके, तो 4 गद्यांश है, तो 4 इंटू 9 कर लेंगे तो आपके पास 36 गद्यांश तो है ही, बीपीएससी द्वारा पूछा गया ही है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गद्यांश की। ओके, तो ये आप कहेंगे 9 सेट कैसे हो गया, तो टीआरई 1 में टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8, 3 सेट यहाँ, 3 सेट यहाँ, 3 सेट यहाँ, इस तरह 9 सेट, और हर सेट में कम से कम 4 गद्यांश, तो 36 तो गद्यांश आपके पास है ही। ओके, तो वो गद्यांश सेक्शन की तैयारी आप इस तरह से कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और हिंदी समय .com का खूब फायदा उठाइए। ओके, ठीक। नहीं तो आप ये काम और भी कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, कहीं भी पढ़े होंगे आप, उस सिलेबस का उपन्यास यहाँ से ढूंढ के पढ़ लीजिए। ओके, कुछ भी करिए लेकिन करिए, पढ़ने का काम करिए, तो ही आपका, और पढ़ने से आपका स्पेलिंग पुलिंग भी सही हो जाएगा, उच्चारण भी सही हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आप देख पाएंगे। ये हो गई गद्यांश की तैयारी, और गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, इस बार बहुतों का सिलेक्शन गद्यांश की वजह से नहीं हुआ है। ओके, तो अब बात रही हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करते हैं। हिंदी साहित्य बहुत नहीं पढ़ना है। ओके, हिंदी साहित्य की तैयारी करते हुए बहुत आपको नहीं पढ़ना है, आपसे बहुत हल्के प्रश्न लिए जाते हैं। ओके, ये प्रश्न काफ़ी हल्के रहते हैं, लेकिन हल्का प्रश्न भी बहुत लोग गलत करते हैं। ओके, तो इसलिए आपको बेसिक हमेशा पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसकी तैयारी हम, बस एक बुक पढ़नी है आपको, स्वस्ति पांडे वाली बुक, आप पढ़ लेंगे ना, आपका काम चल जाएगा। ये बुक उल्टाइए और पढ़ लीजिए। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि स्वस्ति पांडे बुक कैसे दिखते हैं, कैसे दिखती है ये किताब, तो ये देख लीजिए। इस तरह की जो किताबें हैं, यही सब एक ही किताब है, बस कलर चेंज है। ये किताब अभी मार्केट में उपलब्ध है हमारे पास, जो कि हमारे पास सबसे पहला वाला वर्जन है वो इस तरह का है, लेकिन अपडेट होकर ठीक। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, तो है ना, तो ये हो गया। ठीक, तो इसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं अपने प्रीमियम बैच में पढ़ा भी रहा हूँ, तो आप चाहें तो हमसे जुड़ भी सकते हैं। सरस्वती पांडे, मेरी कोशिश ये रहती है ना, ये क्लास में ही आपको याद करवा दूँ, और मुझे ये पता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा, तो मैं पूरा का पूरा सरस्वती पांडे क्यों रटना है आपको, फ़िल्टर करके मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं जो फ़िल्टर करके पढ़ा रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट जान रहे हैं कि भाई बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न छप रहे हैं एग्जाम में। ओके, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप चाहें तो उठा सकते हैं। हिंदी साहित्य में प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ एक किताब है। ओके, यूथ कंपटीशन टाइम ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका किताब उठाइए। हाँ, 13,000 प्लस जो एक उनका आ, है क्वेश्चन संग्रह, उसमें से आप जो सेक्शन, मान लीजिए सरस्वती पांडे उल्टा है, उसमें आदिकाल आप पढ़ लिए, है ना, तो यहाँ से यूथ कंपटीशन टाइम से आप आदिकाल उठा करके पढ़ जाइए। ओके, ऐसा ही प्रगतिवाद पढ़ें तो प्रगतिवाद उठा कर कर लिए, बहुत अच्छे से इन्होंने यूथ कंपटीशन टाइम ने काम किया है इस पर, तो आप वहाँ से, और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देखते हुए चलेंगे, तो इससे क्या होगा ना, एक तो सरस्वती पांडे से आपने पढ़ा ही है पहले से, और इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते जाएंगे, तो दोनों मिक्स होगा, और आपको मतलब आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ ये होगा कि आप यहाँ रिवीजन कर रहे होंगे। ओके, तो एक्सप्लेनेशन भी देखते हुए चलना है यूथ कंपटीशन टाइम से। ओके, तो ये बात रही हिंदी साहित्य पढ़ने का। यदि आपको नहीं पता है तो ये देख लीजिए कैसा दिखता है वो किताब। मैं इसको कट कर दे रहा हूँ सरस्वती पांडे सेक्शन को। ये वाला 13,000 दिख रहा है आपको, ये किताब आप खरीद लीजिए। ओके, देख लीजिए इस तरह से है। ओके, तो इस किताब को आप खरीद लेंगे आराम से, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप, अब बात रही कि हम व्याकरण कहाँ से पढ़ेंगे। व्याकरण के लिए बहुत सारी पुस्तकें हैं, ये आपको पता है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ वासुदेव नंदन।
वासुदेव नंदन क्यों सजेस्ट करता हूँ? क्योंकि यहाँ से मैं जब बताते रहता हूँ, टेस्ट में प्रश्न पूछता हूँ, तो हमारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये प्रश्न तो एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, और हूबहू यहीं से मैं प्रश्न उठाता हूँ, और एग्जाम में भी कई प्रश्न हूबहू यहीं से उठ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि वासुदेव नंदन की किताब को आराम से पढ़ लीजिए। ओके, और ये किताब आप नहीं जानते तो ये भी देख लीजिए किस तरह से दिखते हैं, है ना। ये जो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन वाली, और बहुत अच्छे से पढ़ जाइए इसको। और प्रैक्टिस करने के लिए इसका भी वहीं से करना है, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स में व्याकरण सेक्शन दिया हुआ है। ओके, और आप चाहें तो अलग से सामान्य हिंदी जो PYQ आता है, बाकी यदि आपको लगता है कि मेरा बेसिक कमज़ोर है तो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है। हाँ, BPSC TRE 4.0 फुल कोर्स। ओके, जिसमें मैं GS भी पढ़ा रहा हूँ प्लस हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। मैं जी हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा GS इतना अच्छा है कि सब सोच से परे है। अमेरिकन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाया हूँ, नेट तेरप के स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पढ़ाया हूँ। अभी कई जगह से ऑफर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए कि आप फर्स्ट पेपर पढ़ा दीजिए, है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस बार साहित्य सहचर पे बहुत वर्क करूँ, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ें। कोर्स का फ़ी बहुत अधिक नहीं है, मात्र 1100 रखा है। पूरे इंडिया में आप खोज लीजिए इतना कम में, और GS और हिंदी कोई पढ़ा दे तो फिर आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वहाँ ज्वाइन करने से पहले देख लीजिएगा कि कंटेंट किसका अच्छा है। यदि कंटेंट आपको लगता है उसका अच्छा है तो उनके पास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, लेकिन आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा साहित्य सहचर ऐप है, उस पर जाइए, और फुल कोर्स में आप आंख बंद करके इनरोल करना चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। क्योंकि जिन बच्चों ने जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई GS और हिंदी दोनों इतने अच्छे से पढ़ा दें, है ना। तो आप कोशिश करिए, बहुत जल्दी जल्द अपनी तारीफ नहीं करेंगे, आप कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, है ना। तो फ्री कंटेंट बहुत सारा पढ़ा पढ़ा है, तो उसको देख लीजिए। और साथ ही साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी है, मात्र 101 रुपया का टेस्ट सीरीज है। आप यदि फुल कोर्स आपको लगता है कि खुद से पढ़ सकते हैं या कहीं और से पढ़ रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज से जरूर इनरोल में, मात्र 101 का है। तो जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, या फिर फ्री कंटेंट में तो मिलते ही रहते हैं।